फौजी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में मुलविस मजीद 60 मुजरिमों को सजा दे दी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजा सुनाई। 2 मुजरिमों को 10 साल, 10 को 9 साल, 1 को 8 साल, 5 को 7 साल, 8 को 6 साल कैद की सजा मिली। एक मुलजिम को 5 साल, 11 को 4 साल, 2 को 3 साल, 20 को 2 साल कैद सुनाई गई। बानी पीटीआई के भांजे हसन खान नियाजी को जिना हाउस हमला केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल, कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। मियां इबाद फारूक को 2 साल, अली रजा मोहम्मद उमैर को 6 साल कैद की सजा। GHQ हमले में मुलविस राजा दानिश को 4 साल, हसन शाह को 9 साल कैद की सजा सुनाई गई। AIMRH रावलपिंडी, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, तिमरगरा, मुल्तान कैंट, कला चकदरा, बन्नू कैंट, PAF बेस मियावाली, फैसलाबाद में ISI ऑफिस पर हमले में मुलविस मुजरिमों को सजाएं दी गई। मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के वो बानी चेयरमैन PTI थे। 60 मुजरिमान जो आज कैफरे किरदार तक जिनका केस पहुंचा है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। फेयर ट्रायल हुआ है, इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे। तालबा करते हैं कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों तक भी ये ट्रायल पहुंचना चाहिए, उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए। सानिया 9 मई बानी पीटीआई की साजिश थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से अहम गुफ्तगू। कहा 9 मई को लाहौर, जिना हाउस, PAF मियावाली, रावलपिंडी, कला चकदरा के मुलजिमों के तफसीलात सामने आई हैं। मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की साजिश की गई। बानी PTI और उनके रफ़ाका ने 9 मई की मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। तमाम मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गईं ये तोड़ फोड़ में मुलविस थे। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि मुल्क की दिफाई तंसीबात पर हमला करे। राइट टू फेयर ट्रायल आलमी मुआहदों और क़वानीन के ऐन मुताबिक है। सानिया 9 मई में हमला आवरों का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। 9 मई वाक़े की CCTV फुटेज सामने लाई जाएं। PTI मुज़ाकराती कमेटी की रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा ने कहा 26 नवंबर वाक़े में हमारे 164 कारकुन लापता हैं। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चुराया गया, पार्लियामेंट की 4 दीवारी को पामाल किया गया। बानी PTI की रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। हम चाहते हैं आईनी और कानूनी तरीके से बानी PTI की रिहाई हो। 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी के सामने सारे मुतालबात रखेंगे। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम मुज़ाकरात के बगैर नहीं चल सकता। मुज़ाकरात के लिए मिल बैठने से रास्ते निकलते हैं। मशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में गुफ्तगू। कहा हुकूमत और अपोजिशन का मसले के हल के लिए मिल बैठना मुस्बत इशारा है। डेडलॉक किसी भी मसले को बढ़ाता है। PTI का मुज़ाकरात के लिए मौक़िफ़ अच्छा इक़दाम है। मामला तय पाने तक हमारा हक हुकूमत करना और एहतजाज करना अपोजिशन का हक है। राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। फौजी अदालतों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी को हुकूमती इत्तेहादी कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं। अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ग्रैनल का ज़मीर अचानक जाग उठा। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा सदर रफ़ी कहते हैं नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की मिली भगत से ख़त्म किया गया। 2018 के इंतखाबात में धांधली और अपोजिशन रहनुमाओं की तवील कैद पर ज़मीर खामोश रहा। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का ज़मीर अभी भी मुर्दा है। रिचर्ड ग्रैनल का ज़मीर सिर्फ साम्राजी मकासद पूरे करने के लिए जागता है। अमरीकी नुमाइंदे का इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका का मकसद चीन ब्लॉक को तोड़ना और ईरान को घेरना है। पाकिस्तान मजबूत और महफूज है। अल्लाह हमारे साथ है।
पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी इज्जत और मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मीद है अमेरिकी हुकूमत भी इस बात का ख्याल रखे। किसी एक शख्स के बयानात पर कोई राय नहीं दे सकते। अमेरिकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रिचर्ड ग्रैनल के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा। पाकिस्तान अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर वाले इलाकों पर ऑपरेशन किए गए कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को TTP और दीगर दहशतगर्दों से बचाना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की इज्जत करता है। हमने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर तवज्जो दी है। हुकूमत को एहसास नहीं, अंधी गोलियों ने कितने घर उजाड़ दिए। हुकूमत को गोली क्यों चलाई का जवाब हर सूरत देना होगा। बानी PTI की रिहाई इन कारकुनान की कुर्बानी का समर होगी। उमर अयूब की अटक में गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर की 26 नवंबर को जाँ बहक होने वाले कारकुन मलिक अदरीस के घर आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत का। मलिक अदरीस जैसे बहादुर कारकुनों के बिछड़ने का अफसोस है। कारकुनों के ख्वाब अधूरे नहीं रहने देंगे। ज़िले शाह से लेकर मलिक अदरीस तक हर कारकुन के खून का हिसाब लेंगे। हदफ है तकरीबन 13.5% पे जाने का इंशाल्लाह अगले 3 साल में। उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ये टैक्स टू GDP उसका जो रेवेन्यू टारगेट है उसको इंशाल्लाह हम मीट करें। अगर और जहां हम उनके साथ गुड फेथ में बात करें, उनको कोई सरप्राइजेस ना दें, कोई ऐसे काम ना करें जो हमने कहा कि हम करेंगे और हम उसको ना करें। मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि IMF के साथ हम इंशाल्लाह इस पूरे प्रोग्राम पे वी विल कंटिन्यू विद टैक्स चोरी रोकना होगी। टैक्स रिटर्न्स जमा ना करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने टैक्स सिस्टम मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक करना है। हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स इकट्ठा करना नागुज़ीर है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाई जा रही हैं। टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। बेहतरीन टैक्स निज़ाम से रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा FBR का निज़ाम बेहतर हो रहा है। डिजिटलाइजेशन से रेवेन्यू में इजाफा होगा। टैक्स टू GDP तनासुब आइंदा 3 साल में 13% तक ले जाएंगे। महंगाई की असल वजह मिडल मैन है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन मनसूबे में पेशरफ्त का जायज़ा। CEO ट्रांस कराची के मनसूबे के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि रेड लाइन BRT मनसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। मनसूबे से रेवेन्यू हज़ारों मुसाफिरों को सफरी सहूलत की फराहमी के साथ ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। मनसूबे की तकमील में मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कराची में नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। शहर कायद में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज होगी। नोटिफिकेशन जारी। दफ़ा 144 का निफाज 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक रहेगा। मुल्क भर में सर्दी का राज। पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। बलोचिस्तान में पाइपलाइनों में भी पानी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा के वाला इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। लह का पारा -13, स्कर्दू -11, स्तोर गोपस का -8 रिकॉर्ड। गिलगित में दर्जा हरारत -7, कोयटा और ज़ियारत में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मनमोहन सिंह ने अपने तवील सियासी करियर में भारत को आलमी सतह पर इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न किया। उनकी क़यादत में भारत ने 1991 के इक़्तिसादी इस्लाहात के दौरान अहम तब्दीलियाँ की, जिसके बाद मुल्क की मईशत में तेज़ी से तरक्की की।